वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुजव्वज़ा बाबरी मस्जिद की तामीर पर इमरान मसूद ने उठाए सवाल। कहा, किसी मस्जिद की बुनियाद नफरत पर हरगिज़ नहीं रखी जा सकती। कर्नाटक के बसव कल्याण में हुई सूफी संत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के लोकसभा एमपी इमरान मसूद ने कहा कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने वाले दरअसल मुल्क में नफरत को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा कि जब हम हिंदू फ़िरका परस्ती की मुखालिफत करते हैं तो मुस्लिम फ़िरका परस्ती की भी मुखालिफत होनी चाहिए। 7 दिसंबर बरोज़ इतवार बसव कल्याण की सूफी संत कॉन्फ्रेंस से इमरान मसूद ने ये बात कही। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन यानी रब पूरे आलम का है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया। तो उसका मतलब साफ था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई काम है वो इंसानियत का है और वो इंसान से मोहब्बत करने का है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया। यही बात जब आप दूसरे मज़ाहिब के अंदर देखने का काम करेंगे, जब वासुदेव कुटुंबकम की बात की जाए, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। और मैंने बार बार पूछा है, उन नफरती लोगों से पूछने का काम किया कि जब धर्म ये कहता है कि पूरा विश्व एक परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, तो फिर हम कौन हैं? हमसे नफरत किस बात की है? हमसे नफरत किस बात की है? आज ये नफरत फैला करके आप मुल्क को कमजोर करने का काम कर रहे हो। और मुसलमानों, आपसे भी कहना चाहता हूं, जब हम उन नफरती चिंटुओं के खिलाफ बोलते हैं जो मुल्क के अंदर हमारे नाम पर नफरत बोलते हैं, तो हमें बोलने की हिम्मत उनके खिलाफ भी रखनी चाहिए जो हमारे बीच में आकर के नफरत बोलने का काम करते हैं। कल बंगाल के अंदर मस्जिद के लिए शिलान्यास हो रहा है कि मस्जिद बनाई जाएगी। मस्जिद बनाइए, मस्जिद में कोई एतराज नहीं, लेकिन मुर्शिदाबाद में जहां 80% मुसलमान हो, वहां जो तुम काम कर रहे हो, मुल्क के उन हिस्सों के अंदर भी देख लो, झांक करके, जहां 5-5%, 7-7%, 10-10% मुसलमान हो और तुम नफरत बोने का काम कर रहे हो। मस्जिद की बुनियाद नफरत पर नहीं हो सकती। मस्जिद इबादत के लिए, वहां इबादत होनी चाहिए। मस्जिद सियासत का अखाड़ा नहीं है, सियासत का अड्डा नहीं है। और अगर हम इस बात को नहीं बोलेंगे तो फिर ये फिरका परस्ती के साथ लड़ाई हमारी बेईमानी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें बहुत होश आवाज के साथ आज के वक्त के अंदर फैसले लेने होंगे। खुशकिस्मत हो आप कर्नाटक में हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हमें पता है कि किस हाल के अंदर हम लोग जीने का काम कर रहे हैं। हमारे मदरसे महफूज नहीं, हमारी मसाजिद महफूज नहीं। बरेली के अंदर आई लव मोहम्मद कहने पर पुलिस ने जो नंगा नाच किया, पूरे मुल्क ने देखने का काम किया। अगर इनसे लड़ना चाहते हो तो हमें तय करना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई को कौन लड़ सकता है। आज मुल्क के अंदर जो हालात बना दिए, इतिहास में इनके पास आदमी नहीं कि ये इतिहास के अंदर अपने आदमी देते। जो हमारे नायक हैं उनको हटाएंगे, एक टीपू सुल्तान को हटाएंगे। एक टीपू सुल्तान को नहीं पढ़ाना चाहते, जिसने हिंदुस्तान के अंदर लड़ते हुए जान दे दी हो और सरेंडर ना किया हो, उस टीपू सुल्तान को नहीं पढ़ाएंगे। उस टीपू सुल्तान को नहीं पढ़ाएंगे जिसने दलितों की, औरतों को ऊपर का हिस्सा रखने की इजाजत दी हो, उस टीपू सुल्तान को नहीं पढ़ाएंगे। वो इनके लिए नायक नहीं हो सकता। इनका नायक कौन है? इनका नायक है वो जो बुलबुल के ऊपर बैठ करके बेंगलोर आता था। क्या तमाशा है! अंडमान निकोबार की जेल से बुलबुल के ऊपर बैठ करके चर्चा करने के लिए आते थे। ये पढ़ाएंगे। दुनिया चांद पर जा रही है और ये पाषाण में जा रहे हैं। मुल्क में क्या हाल कर दिया।
ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को शुरू से आखिर तक बुरा बुरा कहने का काम करते हैं। हद हो गई। एक आदमी जिसको मैं समझता था शायद ये इनके सरकार के अंदर सेंसिबल है, ढंग की बात करेगा, देश का डिफेंस मिनिस्टर बयान देता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बाबरी मस्जिद पर पैसा लगाना चाहते थे। वो प्राइम मिनिस्टर थे, कोई आम आदमी नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर के मुंह से बोली हुई बात, प्राइम मिनिस्टर की लिखी हुई बात, हर चीज दस्तावेज होती है। एक दस्तावेज है वहां पर, और वो दस्तावेज है सरदार पटेल का, जिसमें सरदार पटेल ने कहा था कि ये लोग नफरती हैं, जिसमें सरदार पटेल ने कहा था कि इन लोगों को हर सूरत में सख्ती के साथ, पाबंदी के साथ इनके ऊपर बैन करना चाहिए, और उन्होंने बैन किया। तब मैंने कहा कि सरदार पटेल नहीं थे इसलिए तुम पैदा हो गए, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्हें तुम बुरा कहते हो, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर से बैन इसलिए हटा दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मुल्क की तरक्की के अंदर सबकी हिस्सेदारी करना चाहते थे। वो मुल्क के अंदर तरक्की के अंदर हिस्सेदारी करना चाहते थे, इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने साथ शामिल करने का काम किया। दोस्तों, मैं आपसे इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि मुल्क के अंदर हालात और माहौल बन चुका है कि एक ही जमात है, एक ही लीडर है। मैं सियासी आदमी हूं, सियासी बात कर रहा हूं। एक जमात है, एक लीडर है जो मुल्क के अंदर इस नफरत के साथ लड़ने का काम कर रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी।